हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठा क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। हम लोग एक्सरसाइज 20A स्टार्ट कर चुके हैं और इसके हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए इससे पहले के लेक्चर में। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोग बाकी के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है और आगे के भी क्वेश्चन काफी ऐसे हैं जो सिमिलर हैं। लेकिन मेरा जो ये चैनल है ये इसलिए बना है कि मैं आपके टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं, तो इसलिए हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ tan theta is equal to 8/15, find the values of other trigonometrical ratios for theta। तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर tan थीटा मतलब कैसा है कि tan रेशो दिया हुआ है आपको और रेशो के बेस पे बाकी के रेशो फाइंड करने हैं। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें कुछ ऐसे थे कि आपको साइड दिए हुए थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड दिए हुए थे और उसके बेस पे आपको रेशोज की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको रेशो दिया है तो फिर हम उसको 2 मेथड है हमारे पास सॉल्व करने के। एक तो हम पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और एक है जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और इससे पहले के लेक्चर में हमने वो दोनों मेथड सीखा। अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेंगे। तो tan थीटा सोल्यूशन में क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 8/15। अभी tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको आप अपोजिट बाय एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लें और उसमें हम देखें कि हमें ये 90 डिग्री हो गया राइट एंगल, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं ABC। परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर मैं इसको थीटा बोल रही हूं तो परपेंडिकुलर होगा इसका अपोजिट साइड। अगर मैं इसको थीटा बोलूंगी तो परपेंडिकुलर होगा इसका अपोजिट साइड। ये भी हम पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है, 8 है और बेस है आपका 15। अब यहाँ देखो कि बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको फाइंड करना है अगर उनकी वैल्यू, तो हमारे पास इस ट्रायंगल के ऑल साइड्स होने चाहिए। ये नहीं है तो बाय पाइथागोरस वी विल फाइंड दैट साइड। तो हम क्या लिखें इसको, इन ट्रायंगल ABC एंगल B is 90 डिग्री, therefore by पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनस तो हमें फाइंड करना है। AB 8 है, 8 स्क्वायर एंड BC इज 15 स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर मतलब 64, 8 8 जा, एंड 15 स्क्वायर मीन्स 225। इसको ऐड कर दो। अच्छा, कितने बच्चे स्क्वायर भूल जाते हैं, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तब हमें स्क्वायर मिलेगा। कितने बार क्या होता है, आप 15 2 जा लिख देते हैं, स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। तो वैसी मिस्टेक मत करिए, स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर। ऐड कर दो, 5 + 4 is 9, 6 7 8 एंड 289। तो शायद हमने इससे पहले भी देखा था कि AC 289। अभी यहाँ पे हमें AC स्क्वायर की वैल्यू है और हमें AC का वैल्यू चाहिए, तो हम इधर रूट फाइंड करेंगे 289 का, और 289 का रूट हो जाएगा 17। तो AC इज इक्वल टू 17। ये 17 मिल गया। अब बस सारे हमको साइड मिल गए हैं, तो इसके बेस पे हम बाकी के रेशो फाइंड करेंगे। जैसे कि साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस।
तो फॉर्मूला आपको लिखना है सब में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 8 और हाइपोटेनस है 17, तो 8/17 हमें मिल गया साइन थीटा। साइन थीटा हमने फाइंड किया। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस। मैं हाइपोटेनस के बदले सिर्फ हाइपो लिख रही हूँ, आप पूरी स्पेलिंग लिखिए। बेस हो गया आपका 15 एंड हाइपोटेनस 17। कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा ऑलरेडी हमारे पास है। कॉसिक थीटा, तो कॉसिक थीटा आप जानते हैं कि साइन थीटा का इनवर्स होता है। साइन थीटा अगर 8/17 है तो कॉसिक थीटा क्या हो जाएगा 17/8। और फिर आ गया सेक थीटा। सेक थीटा किसका इनवर्स है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा 15/17 है, तो ये हो गया 17/15। और फिर आ गया कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसका अपोजिट है, टेन थीटा का। 8/15 है, तो ये हो गया 15/8। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cosic theta is equal to √10, find the value of other trigonometrical ratios for theta। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि इस चैनल पे आपको आपकी टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो 6 में हमने देखा था कि हमारे पास टेन थीटा गिवन है और यहाँ पर हमारे पास कॉसिक थीटा है। सेम प्रोसीजर है, वैसे ही करेंगे जैसे उसको किया था सॉल्व। कॉसिक थीटा √10 दिया हुआ है, तो क्या लिखें, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू √10। कॉसिक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आप नीचे 1 लिख दो। कॉसिक थीटा इज इक्वल टू, अच्छा 1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नंबर नहीं है तो हम वहां पर 1 लिख सकते हैं। अभी कॉसिक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अगेन हम जब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या आपके पास है। इसको आप थीटा ले लो। थीटा का अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, वो हमारे पास 1 है, और हाइपोटेनस है हमारे पास √10, और हमें फाइंड करना है बेस। बेस नहीं है तो वापस इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू रख दो √10। √10 स्क्वायर इज इक्वल टू AB मतलब 1 स्क्वायर प्लस BC, ये तो फाइंड करना है, BC स्क्वायर। अभी √10 का स्क्वायर, √10 स्क्वायर मतलब √10 को √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10 आएगा। और यहाँ आ गया 1 स्क्वायर 1 प्लस BC स्क्वायर, 1 को इधर लेके आइए, तो 10 - 1 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ये हो गया 9 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो √9 इज इक्वल टू BC, और √9 कितना होगा, √9 मतलब 3। तो BC का वैल्यू आपको मिल गया 3, ये मिल गया आपको 3। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम इसी के हिसाब से लिख देंगे। जैसे कि कॉसिक थीटा तो गिवन था, तो इसके बेस पे हम साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं। इसी का अपोजिट होगा 1/√2 और 1/√10। यहाँ मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू लिख के दे रही हूँ क्योंकि काफी बार मैंने फॉर्मूला लिखा है, बट आपको जब भी लिखना है पहले फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद वैल्यू लिखिए। तो साइन थीटा 1/√10 हो गया, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज 3/√10। फिर आपका सेक थीटा इसी का अपोजिट यानी √10/3। उसके बाद टेन थीटा
टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 1 और बेस इज 3, और कॉट थीटा टेन का इनवर्स तो 3/1, या फिर आप सिर्फ 3 भी इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किया हमने। If sin theta is equal to 3/5 and theta is acute angle, find the values of sin theta and cos theta। इस क्वेश्चन को सिर्फ लिखा अलग तरीके से है, करना बिल्कुल अलग नहीं है, करना वैसे ही है जैसे हम बाकी के क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे थीटा को एक और एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि थीटा इज एक्यूट, तो इसमें भी कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे थे तो उसमें अगर एक 90 है तो जो बचे हुए 2 होंगे वो एक्यूट ही होंगे, वो एक्यूट के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे एक्यूट बस ऐसे ही दे दिया है, उसको लेके आपको ये नहीं परेशान होना है कि अब एक्यूट दे दिया तो क्या करें। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहाँ काम और आसान कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हमें नहीं फाइंड करने हैं, सिर्फ साइन और कॉस फाइंड करना है। और सॉरी, यहाँ पे साइन दिया हुआ है तो क्वेश्चन शायद थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये क्वेश्चन में कॉस थीटा और टेन थीटा आपको फाइंड करना है, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो वही मेथड जो भी हम यूज कर रहे थे पाइथागोरस, या फिर आप इस पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन पाइथागोरस से किया, इसको फॉर्मूला लगा के करते हैं। साइन थीटा सोल्यूशन में क्या करेंगे आप, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 गिवन है। अब देखो कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक रिलेशन है। अब आप क्या करो, साइन थीटा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 3/5 स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है 1, इसको ट्रांसपोज करो अदर साइड, तो ये माइनस 3 3 जा 9/25। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 25 माइनस 9/25। 15 माइनस 9, 10 11 12 13 14 15 16 आ जाएगा, 16/25। और कॉस थीटा मतलब रूट ऑफ 16/25। जब आप 16/25 का रूट फाइंड करेंगे तो कॉस थीटा आपको मिल जाएगा 4/5, क्योंकि 16 का रूट हो गया 4 और 25 का रूट हो गया 5, तो कॉस थीटा हमें डायरेक्ट मिल गया 4/5। अब हमें चाहिए टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला भी आपको पता है, सिंस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। टेन थीटा, अच्छा टेन थीटा का हमारे पास और भी फॉर्मूला है, स्क्वायर में भी उसका रिलेशन है, लेकिन यहाँ हमें साइन और कॉस मालूम है। साइन और कॉस अगर आपको मालूम हो और आपको टेन फाइंड करना हो तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा इज 3/5, यहाँ लिख दो, एंड कॉस थीटा इज 4/5। ये हाँ, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3/5 इंटू 4/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। दिस इज कैंसिल, आंसर इज 3/4। तो काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 एंड थीटा इज एक्यूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे भी किया था, इस बार भी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। tan थीटा गिवन है और साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करना है, तो वैसे अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इसको हम लोग पाइथागोरस से ही करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर मैं इसको ABC बोलूं, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, तो परपेंडिकुलर मतलब ये 5 और बेस मतलब ये BC इज 12। और यहां से हम AC स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे पार्टीशन कर देती हूं मैं,
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC तो हमें फाइंड ही करना है, AC स्क्वायर, AB मीन्स 5 स्क्वायर एंड BC मीन्स 12 स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144। 144 किसका स्क्वायर हो गया? 12 का। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6 और 1। तो AC इज इक्वल टू रूट 169। तो AC इज इक्वल टू 13। 169 का रूट 13 होता है। अब AC हमें 13 मिल गया और हमें क्या चाहिए? टेन थीटा है हमारे पास, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इज 5, हाइपोटेनस इज 13 और फिर हमें फाइंड करना है कॉस थीटा और वो होता है बेस बाय हाइपोटेनस यानी 12/13। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको इस तरह से सॉल्व करना है। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बिल्कुल सेम है जैसा हम अभी कर चुके हैं, बस थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग क्या है इसमें? साइन थीटा आपको दिया है और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करना है वो क्या है? कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा। काफी कुछ आप समझ ही गए होंगे। पहले साइन थीटा के बेस पे हम कॉसिक और कॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी आंसर हमें मिलेगा उसको हम प्लस कर देंगे, बस इतना ही करना है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और यहाँ पर ये ABC 90 डिग्री, ये थीटा हो गया। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी ये रूट 3 एंड दिस इज 2। ABC आपको फाइंड करना है। तो क्या लिखे हम लोग? इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी AC स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, AB स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और BC स्क्वायर। 2 2 4, रूट 3 स्क्वायर मतलब रूट 3 इंटू रूट 3, इससे आपको सिर्फ 3 मिलेगा एंड प्लस BC स्क्वायर। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 4 में से 3 आप माइनस करेंगे तो मिलेगा 1। 1 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो रूट ऑफ 1, अगर आप रूट 1 का रूट भी फाइंड करें तब भी 1 ही मिलने वाला है। तो 1 इज इक्वल टू BC। ये हो गया आपका 1। और अब हम देखेंगे आगे क्या करना है। तो कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉसिक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का अपोजिट मतलब 2/√3 और कॉट थीटा, कॉट थीटा मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस है 1 एंड परपेंडिकुलर है √3, तो 1/√3। अब जब आप इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/√3 प्लस 1/√3। इसको प्लस कर दीजिए तो √3 आ गया कॉमन डिनोमिनेटर और ऊपर है 2 प्लस 1, तो आ जाएगा आपका 3/√3। और 3/√3 को और हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 के प्लेस पे आप लिख दो √3 इंटू √3 एंड बाय √3। ऐसा क्यों लिख दिया हमने? इसको आप ऐसे समझो कि 3 कैसे मिलता है? √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो बस अभी 3 को 3 से कैंसिल कर दो तो आंसर आ गया √3। तो कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या आ जाएगा? √3। क्वेश्चन 11, इफ 13 sin थीटा इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बाय 10 थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 13 sin थीटा इज इक्वल टू 5। तो इस बार हमको वैल्यू ऐसा तरीके में ना देके कुछ इस तरह से लीनियर फॉर्म में दिया है। तो इसको आप लिखो sin थीटा इज इक्वल टू 5/13। 13 sin थीटा इज इक्वल टू 5, तो sin थीटा इज इक्वल टू 5/13। अब हम क्या कर दें, यहां पर फॉर्मूले से भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 5/13 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169. 169 को 1 से मल्टीप्लाई करो. 169 माइनस 25/169. 9 माइनस 5 इज 4. 6 माइनस 2 इज 4. 169. तो कॉस थीटा रूट ऑफ दिस यानी कि 12/13, क्योंकि 144 का रूट 12 और 169 का रूट 13. तो कॉस थीटा हमें मिल गया 12/13 और यहां से हम फाइंड कर लेंगे टेन थीटा. टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा. तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा क्या है 5/13 लिख दो यहां पर एंड कॉस थीटा इज 12/13. तो अब 5/13 इंटू 12/13 का क्या हो जाएगा 13/12 कैंसिल. ये आ गया 5/12 टेन थीटा. और अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. कैसे देखो क्वेश्चन क्या है 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाय टेन थीटा. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. तो 5 साइन थीटा क्या हो गया साइन थीटा इज 5/13 यहां रख दो 5/13 माइनस 2 कॉस थीटा है 12/13 वो भी रख दो एंड टेन थीटा इज 5/12. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25/13 माइनस 24/13 बाय 5/12. अभी नेक्स्ट यहां हम इसको 25 माइनस 24 बाय 5/12. 25 माइनस 24 इज 1/13 और ये हो गया 5/12. 1/13 इंटू 5/12 का हो जाएगा 12/5. तो आंसर आ जाएगा 12/5 3 जा 15 5 1 जा 5 6 12/65. ये आ गया आपका आंसर. तो बस इस लेक्चर में बस इतना ही और बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.